शब्बीर की वजह से शर्मसार हुई मानवता। शब्बीर जैसे लोगों की वजह से ही पूरी कौम बदनाम होती है। शब्बीर हैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, दुकान करते हैं बर्तन की, थाना है लोनहरा। एक लड़की को बुलाया, नाबालिग लड़की को बुलाया, कुछ काम के लिए आई, बैठाया उसको। उसके बाद उसके साथ गंदी हरकत करने लगा। लड़की ने प्रतिरोध किया। शब्बीर ने उसके मुंह में कपड़ा ठूसा, उसके कपड़े पर हाथ लगाया, कपड़े भी फटे, फिर उसके साथ गंदा गंदा काम किया। लड़की बाहर जाकर के कुछ कहेगी, चिल्ला रही थी, इसलिए उसका हाथ पैर बांध करके उसके अपने दुकान के पटनी पर फेंक दिया जहाँ बर्तन उर्तन पड़े हुए थे। हमको ना पकड़ पहले वीडियो बनाइए साहब। बना था अरे भाई बताओ नहीं, पहले क्या हुआ बताओ। हमको बुलाया, यहाँ पे बैठाया, फिर हमको फिर आके क्या चल बताओ। वो ना हमको पकड़ के रस्सी से बांध दिया, फिर हमको पकड़ने आगे, फिर हमको पापा चाचा मार देखते तो हमको इस पर फेंक दिए। कौन? यही फेंके हैं। चूँकि शाम का समय था, माँ और परिवार के लोग खोजने लगे। खोजते खोजते अब शब्बीर को यह लगा कि अगर हम अभी दुकान खोले रहेंगे और यह बोलेगी, निकलेगी तो पोल खुलेगी। क्या नाम है आपका? शब्बीर अहमद। हाँ, शब्बीर अहमद। अच्छा, शब्बीर अहमद। ये दुकान आपकी है जी? ये बताइए कहाँ इसे काम किया लड़की? अरे साहब, हम कुछ नहीं किए हैं। तो कहाँ उसको ऊपर चढ़ा थे? बोले हमको बताइए, आप ऊपर कहाँ चढ़ाए थे इसको? हम ना चढ़े। अभी आप बोले हमसे, सुनिए अब भी हमसे तू बोल रहा बात सुना पहले साहब। शायद रात होती तो शब्बीर उसका काम तमाम कर देता, यानी रेप, और रेप के बाद हत्या भी होती। उसके शरीर को छुपाने का प्रयास भी किया जाता, यानी और भी संज्ञेय अपराध कारित होता। शब्बीर दुकान बंद कर देता है, हो हल्ला होता है। तब तक बच्चे बताते हैं कि अरे शब्बीर चाचा बुलाए थे। लोग दुकान खुलवाते हैं, 112 पर फ़ोन आता है, पुलिस भी आ जाती है और फिर शब्बीर की दुकान खुलवाई जाती है। शब्बीर ना कर रहे हैं कि हमने नहीं देखा है, हम नहीं जानते हैं। दुकान खोली गई तो लड़की पटनी पर है। वीडियो हमने देखा है, आपको भी कुछ थोड़ा बहुत दिखा देते हैं। यद्यपि बहुत पहले ही हमारे यहाँ आ गया था, लेकिन जब तक इसकी पुष्टि न हो कोई वीडियो करना ठीक नहीं है। किसी के मान सम्मान पर आघात पहुँचेगा। झूठी सूचनाएँ फैलाना हमारा काम नहीं है। हमारा काम यह है कि सूचनाओं की तहकीकात हम कर लें, उसके तह पर जाएं, और जब सूचनाएं पुष्ट रूप से हमें प्राप्त हों और हम आश्वस्त हो जाएं, तभी हम आप तक भेजें। इसलिए बहुत से वीडियो में विलम्ब भी होता है। चलिए, तह तक गया हूं, अपराध दर्ज कर लिया गया है थाना लोनहरा में। 112 के लोग आते हैं, फिर उनके सामने ही वीडियो बनाया जाता है। मैंने लड़की को बोलते हुए देखा। अब यह समझ में आ जाता है कि झूठ है कि सच है। वैसे तो अपराध में 13 साल उसकी उम्र दिखाया गया है, 12-13 साल की, जींस का पैंट पहने हुए है, और ऐसे वह कह रही है शब्बीर चाचा बुलाए हैं, यही झूठ बोल रहे हैं। ऐसे आंख गड़ा करके, और शब्बीर चाचा आंख नीचे किए हुए हैं और उसको कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। तो यह अगर देखा जाए, बेटियां तो सभी की हैं, जातीय आधार बताना उचित नहीं है, लेकिन वह अल्पसंख्यक हैं। शब्बीर से आप महसूस कर ही रहे होंगे। और यह यदुवंशी परिवार है, और जो अपराध दर्ज हुआ है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। बेटी का नाम बताया नहीं जा सकता, परिवार के बारे में भी नहीं बताना उचित नहीं है। जितना हमने बताया उतनी हमारी कानूनी सीमा थी, इसके आगे हम नहीं बता सकते। और शकल के साथ हम वीडियो भी आप तक नहीं भेज सकते। हमने सब देखा है, हमारे पास है, और ऐसे हजारों लाखों लोगों के पास होगा, लेकिन सीधे सीधे नहीं दिखाया जा सकता। तो दोस्तों, ऐसे ही
लोग हैं जिनके वजह से उनकी कौम बदनाम होती है, उनकी जाति बदनाम होती है। अभी आज ही हमने देखा है, गाजीपुर का ही मामला देखिए। अभी यह कहेंगे कि अभी मैंने देखा है मोटरसाइकिल 9 मोटरसाइकिलें पकड़ी गई हैं और 2 मोटरसाइकिलों के पार्ट इंजन बरामद हुए हैं। सैदपुर पुलिस खुलासा कर रही है और जो पकड़े गए हैं वो विप्र लोग हैं, 3 लोग, कुछ और लोग हैं, कई लोग हैं, लेकिन यह 3 लोग हैं। सनातन भी करेंगे, यह भी करेंगे। तो अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो यही काम करना पड़ेगा, या फिर सल्फास खा करके जीवन लीला समाप्त करनी पड़ेगी, क्योंकि मोबाइल में तो पैक भरवाना है, शौक है, अच्छे कपड़े पहनना है। शौक यह भी है कि अगर खेत जाना है तभी मोटरसाइकिल से ही जाएंगे, साइकिल चलाने में शर्म लगेगी, पैदल जाने में भी शर्म लगेगी। तो चोरी बेईमानी करेंगे तो उसका परिणाम भी यही आएगा। यद्यपि दोष सिद्ध होने पर ही अपराधी माना जाना चाहिए, लेकिन ठीक है, अगर माल बरामद है और यह सीधे सीधे पकड़े गए हैं तो माना तो जाना ही चाहिए। और शब्बीर अगर सीधे सीधे वह पटनी से कूद रही है और आंख गड़ा करके ऐसे कह रही है तो सामने वाले समझ जाएंगे। झूठ बोलने पर ऐसे सर खुजलाएगा, बच्चा हो या फिर वो एक कही बात कई बार बदल बदल करके बोलेगा, फिर बटन बंद करेगा खोलेगा, कभी देख लीजिएगा, असहज स्थिति होगी। तो कुल मिलाकर के शब्बीर गए जेल और बिटिया का आज मेडिकल परीक्षण कराया गया होगा, नहीं तो कल कराया जाएगा। और जो धाराएं लगी हैं वह काफ़ी गंभीर प्रकृति की हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 65(1), 109 और 127(2) के अलावा पॉक्सो एक्ट भी लगा है। यह गंभीर अपराध है। लैंगिक अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012। तो दोस्तों, अब शब्बीर का तो जीवन खराब हुआ और शब्बीर ने अपने कौम को भी बदनाम किया। और लोग कहेंगे अरे भैया ये तो ऐसे ही होते हैं, सब यही होता है। 1-2 अगर निकल जाए किसी जात में। एक किसी बंदे ने कहा कि हमारे किसी गुड वर्क पर कहा कि पहली बार मैंने जाना है कि ब्राह्मण भी इतने अच्छे होते हैं। इसका मतलब कि भीतर तक कूट कूट करके यह बात भरी हुई है कि अरे बड़े खराब लोग हैं। हम मुसहर बस्ती में जाते थे कभी कभी, तो वहाँ कहते थे, सब भागते थे बच्चे देख करके। तो बताए सब कि माँ दादी कहले रही कि बहुत बदमाश होना, ठाकुर ब्राह्मण नहीं है तो भाग जइया कुल। तो भागते थे बच्चे, भीतर तक यह बात घर कर गई है। तो जो हुआ है या दुखद है या गाजीपुर का मामला है, विलम्ब से वीडियो कर रहा हूँ और ऐसे मामलों को समन करने के हमारे नागरिक कर्तव्य हैं। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें। शब्बीर जैसे गंदे लोगों का स्थान समाज में नहीं होना चाहिए और कठोर दंड के अभागी हैं। प्रणाम।